नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर। बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भी अगर 1 रुपये में अगर हमने 4 टॉफ़ी खरीदी तो अगर मुझे 40% का प्रॉफिट कमाना है तो 1 रुपये में मैं कितनी टॉफ़ी बेचूं कि मुझे 40% का प्रॉफिट हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आप लोगों ने 3 क्लासेस अब तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोग वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो बच्चों, क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोग सिर्फ वीडियो को 2 से 3 मिनट तक वॉच करेंगे तो जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ वो आप लोग नहीं सीख पाओगे। पहले मैं आप लोगों को बेसिक कराऊंगा, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन को एडवांस तरीके से यानी शॉर्टकट तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करें। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाना हूँ। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे। एक दुकानदार है जो क्या करता है, किसी होलसेल मार्केट से 1 रुपये के 4 केले वो खरीद के ले आता है और उसे कितने प्रतिशत का लाभ कमाना है, भी उसे कमाना 33.33% का प्रॉफिट वो कमाना चाहता है। तो वो आप लोगों से ही पूछना चाहता है कि भाई अगर मुझे 33.33% का फायदा कमाना है बच्चों, तो आप मुझे ये बताओ कि मैं 1 रुपये में कितने केले बेचूं कि मुझे 33.33% का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1 रुपये में अगर वो 3 केले बेचेगा तो उसे जाके 33.33% का फायदा हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप लोग भी इतना फास्ट आंसर कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक बार बेसिक बताऊंगा, फिर शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूं। सबसे पहला काम जो है हमारा बच्चों वो ये है, 33.33% जो होता है, ये आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, 33 सही 1/3% भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ से इसे सोल्व करता हूँ तो आपने क्या देखा भी 33 गुना में 3 कितना हो गया, 99, 99 जमा में 1 कितना हो गया, 100। तो ये हो गया बच्चों 100/3%। प्रतिशत का साइन हटाना है तो आपको पता है भी नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो 3/100, 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 आ जाएगा। लेकिन बच्चों आपको एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करना है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रतिशत की वीडियो देखी होंगी, परसेंटेज की क्लासेस, तो आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 33.33 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो। फिर आपने क्या देखा भी लाभ हो रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी आप लोगों की, प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी आप लोगों की, सीपी। अगर 3 रुपए की चीज पे अगर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आप लोगों की कितनी होगी बच्चों, 4 आप लोगों की यहाँ से सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है। और आप लोगों को जो कॉस्ट प्राइस गिवन है वो कितना गिवन है बच्चों, 1 रुपए में कितने केले खरीद रहा है, वो 1 रुपए में 4 केले खरीद रहा है। तो आपने देखा, आपको पता है भी 1 रुपए में कितने केले खरीदे जा रहे हैं, 4। लेकिन आपने क्या देखा भी आपके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना है भी 3। तो आपने देखा 3 यूनिट की वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, 1/4 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/12 के बराबर हो जाएगी। तो आपको निकालने हैं बच्चों 4 यूनिट की वैल्यू। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों, 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1/12 है तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/12 से आप इसे गुणा कर दो। तो सेलिंग प्राइस आप लोगों का यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 1/3 आ गया। तो आप लोगों को पता लग गया कि भाई 1 रुपए में अगर वो 3 केले बेचेगा तो जाके उसे 33.33% का क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। ये तो हो गया बच्चों एक बेसिक तरीका जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिक तरीके से अगर हम क्वेश्चन को करें तो कैसे करेंगे। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, 33.33% को आप लिख सकते हो 1/3। एक क्या हो गया, प्रॉफिट। 3 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य 3 हो गया, एक का फायदा यानी विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया बच्चों, यहाँ से 4। तो कॉस्ट प्राइस जो आप लोगों को गिवन था वो कितना था भी, 1 रुपए में वो 4 के लिए खरीद रहा था। लेकिन आपके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितना है भी, क्रय मूल्य कितना है, 3। यानी 3 क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है, 1/4 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/12 के। तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/3 के। यानी 1 रुपए में 3 के लिए अगर वो बेचेगा तो जाके उसे 33.33% का क्या होगा बच्चों, फायदा होगा। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को कभी भी इतना नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। डायरेक्ट आप लोगों ने हमेशा इस तरीके से करना है, ऊपर जो आएंगे हमेशा क्या लिखोगे बच्चों, पैसे। और नीचे क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, ये सीपी, ये क्या होगा आप लोगों का सेलिंग प्राइस। एक
फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला तो क्या है बच्चों, ये आप लोगों के यानी प्रैक्टिस में ही आ जाएगा अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छे से देखोगे तो। अब एक बात आप लोगों को ने जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पे अगर ये चीज जो आप लोगों को गिवन है, जैसे 1 रुपए में 4 केले खरीदता है, तो खरीदा क्या है बच्चों, ये हो गया आप लोगों का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। अगर वो बोलता है भी 1 रुपए के 4 केले उसने बेचे, तो ये क्या हो गया आप लोगों का सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आएगी नीचे और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। यानी मैं समझाना क्या चाहता हूं, अगर पैसे बटा ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों को क्रय मूल्य गिवन है तो नीचे वैल्यू किसकी आएगी, क्रय मूल्य की। यहाँ पे अगर पैसा बटे ऑब्जेक्ट ये वैल्यू आप लोगों को विक्रय मूल्य की गिवन है तो नीचे वैल्यू किसकी आएगी, विक्रय मूल्य की, ऊपर वैल्यू किसकी आएगी, क्रय मूल्य की। ये बस बात आपको ध्यान रखना है। जैसे अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं और वहां से आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी और इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हो वो भी समझ में आ जाए। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। ठीक है, क्या भाई खरीद कर लेके आ रहा है, तो आपको पता लग गया कि 10 रुपए में क्या लेके आ रहा है, वो 7 पेन लेके आ रहा है। यानी जो नीचे वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी बच्चों, कॉस्ट प्राइस की, और ऊपर वैल्यू किसकी आएगी, सेलिंग प्राइस की। और वो क्या कहता है, और उसे उन्हें 40% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब 100 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है बच्चों, 140 में बेच रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो 10/7। 10/7 आप लोगों का क्या भी खरीद के लेके आया, तो नीचे सेलिंग वैल्यू किसकी रहेगी, क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 140। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो आपने देखा भी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। यानी 14 रुपए में वो कितने पेन लेके आ रहा है, 7 पेन लेके आ रहा है। अगर मैं इसे और काटता हूं तो मुझे पता लग गया भी 2 रुपए में कितने पेन आ रहे हैं, 1 पेन आ रहा है। 2 रुपए में कितने पेन आ रहे हैं, 1 पेन। यानी जो दुकानदार है वो अगर आप उसकी दुकान पे जाओगे तो वो आपको 2 रुपए में 1 पेन देगा। तो वो कहता है भाई किसी खरीदार को वो 10 रुपए में कितने पेन देगा, ये आप लोगों को बताना है। आपको पता लग गया भी 2 रुपए में वो 1 पेन दे रहा है, तो 10 रुपए में वो कितने पेन देगा बच्चों, 5 पेन वो देगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सोल्व कर सकते थे, कुछ भी आप लोगों को इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना था। ये चीजें बस ध्यान रखनी है जो मैंने आपको दे रखी है। अगर ये चीजें अगर क्रय मूल्य है तो नीचे क्रय मूल्य की वैल्यू, ऊपर सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वहां पे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक आदमी 100 रुपए में 20 सेब बेचकर 20% का लाभ कमाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेचकर, बेचकर का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। तो ऊपर वैल्यू किसकी हो गई भी, ऊपर वैल्यू तो आएगी 100 की, नीचे वैल्यू आएगी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने हो गए भी 20। अब आपको क्या बोल रखा है, बेच रहा है, तो बेच रहा है तो इसका मतलब नीचे सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस की। और वो क्या कहता है कि कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 20% का। इसका मतलब 100 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भी 100/20। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 100। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, 120 हो गई। अगर आप लोग यहां से ध्यान से देखते हैं तो आपने क्या देखा, अब आप इसे ध्यान से देखिए भी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो आपको पता लग गया भी 100 रुपए में कितने सेब खरीद के लेके आया था वो, 100 रुपए में 24 सेब खरीद के लेके आया था। देखिए जो वैल्यू ऊपर रहेगी ना वही वैल्यू आपकी निकल के आएगी। अगर आप ऊपर सीपी से गुणा कर रहे हो तो आपका क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य। अगर ऊपर अगर आप एसपी से गुणा कर रहे हो तो आपका क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो वो क्या पूछता है, उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता लग गया भी उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे, 24 सेब उसने खरीदे थे। और बेचते वक्त उसने क्या किया था, 100 रुपए में 20 सेब बेचे थे, तो जाके उसको कितने का लाभ हुआ था, 20% का लाभ हुआ था। देखिए मैं दोबारा बताता हूं, आपने क्या देखा, 100 रुपए में वो 20 सेब क्या कर रहा है बच्चों, बेच रहा है। तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये तो हो गया आप लोगों का ऑब्जेक्ट। अगर बेच रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो आपने क्या देखा, पैसे कितने गिवन है आप लोगों को, 100, नीचे क्या आ जाएगा 20। अगर आप लोग ऊपर सीपी से गुणा कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा भी, वो आंसर आएगा आपका कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, अब आपने क्या देखा भी 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 100 रुपए का सामान उसने कितने का बेचा, 120 का, ऊपर क्या हो गया, 100 हो गया। 0 से 0 कट गया भी, 0 से 0 कट गया। तो आपको पता लग गया ऊपर क्या हो गया, 100, 2 गुणा में 12 कितना हो गया, 24। तो आपको पता लग गया भी 100 रुपए में वो कितने एप्पल वो लेके आया था, सेब लेके आया था, 24 सेब वो लेके आया था। तो आंसर कितना आ गया, यही आपसे पूछा जा रहा था कि 100 रुपए में वो कितने सेब खरीद के लेके आया था। तो 24 सेब वो खरीद के लेके आया था और 100 रुपए के उसने 20 सेब बेचे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को बच्चों आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करना है, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए आगे फिर बताता हूं मैं। एक विक्रेता ने 14 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेच रहा है, तो इसका मतलब पहले ऊपर क्या लिखना है, पैसे,
नीचे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। अगर बेच रहा है इसका मतलब नीचे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, ऊपर क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपने क्या देखा, अभी पैसे कितने गिवन है, 14। 14 में कितने नींबू लेके आ रहा है, वो 5। फिर आपने क्या देखा, कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 40% का। इसका मतलब 100 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है, 140 में बेच रहा है। अब वो कहता है उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। आपने क्या देखा, अभी 14 से 14 कट गया, 0 से 0 कट गया। अगर मैं इसे 5 से काटता हूं तो आपको पता लग गया भी 10 रुपए के कितने नींबू लेके आ रहा है, 5 नींबू लेके आ रहा है। अगर मैं इसे और काटता हूं तो मुझे पता लग गया भी 2 रुपए का, 2 रुपए में वो 1 नींबू लेके आ रहा है। ठीक है, आपको पता लग गया कि 2 रुपए का 1 नींबू आ रहा है। तो वो कहता है भी दर्जन नींबू कितने के लेके आए। अगर 1 नींबू को 12 नींबू में कन्वर्ट करना है तो 2 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से। तो आपको पता लग गया भी 24 रुपए के कितने नींबू लेके आ रहा था, वो 12 नींबू लेके आ रहा था। तो आपसे ये पूछा जा रहा था भी दर्जन नींबू कितने रुपए के लेके आया। तो आंसर कितना आ गया बच्चों आप लोगों का, 24 आंसर यहां से आ गया। देखिए बच्चों, क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर आप है ना बेसिक से करोगे ना तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाया अगर आप लोग उस तरीके से करोगे तो आप लोग कभी भी मार नहीं खाओगे और सारे क्वेश्चनों को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, कुछ भी नहीं सोचना। तो सबसे पहले आपने क्या कर रहा है, अभी बेच रहा है तो बेच रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू नीचे आएगी। तो आपने क्या देखा, 14 में 5 नींबू उसने क्या किए, बेचे। बेचे इसका मतलब नीचे सेलिंग प्राइस की वैल्यू आएगी। और फायदा कितने का मारा है, 40% का। इसका मतलब 100 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है, 140 में। 0 से 0 कट गया, 14 से 14 कट गया। तो आपको पता लग गया भी 10 रुपए के 5 नींबू वो क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस है। ऊपर कॉस्ट प्राइस है तो क्या आ रहा है, खरीद रहा है वो। तो आप लोग अगर इसे और काटते हो तो आपको पता लग गया भी 2 रुपए में 1 नींबू बेच रहा है। 2 रुपए में 1 नींबू वो लेके आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो 1 दर्जन नींबू कितने के लेके आता है। 1 नींबू को अगर 12 नींबू में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा की, 12 से। तो 2 को भी किससे गुणा करोगे, 12 से। तो आपको ये बात पता लग गई कि बच्चों 24 रुपए में वो कितने नींबू लेके आ रहा था, 12 नींबू वो लेके आ रहा था। यही आपसे पूछा गया भी खरीदे कितने के थे उसने, 1 दर्जन नींबू उसने खरीदे थे बच्चों 24 रुपए के। ठीक है, लेवल को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भी 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 25% की हानि होती है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं 100 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसको 25% का लाभ हो जाए। तो देखिए जैसे हम पिछला क्वेश्चन करते थे ना, सेम वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। तो आपने क्या देखा भी सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर आएंगे पैसे। पैसे कितने अभी 60। नीचे कितने संतरे लेके आ रहा है, 12। फिर आपने क्या देखा भी वो क्या कर रहा है, बेच रहा है या खरीद रहा है। तो आपने बोला सर बेच रहा है, तो इसका मतलब नीचे जो वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी आप लोगों की, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू आएगी। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या बोल रहा है, 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब 100 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है बच्चों, 75 में बेच रहा है। ऊपर आप लोगों को 100 से गुणा कर रहे हो तो इसका मतलब ये जो वैल्यू 100 होके आएगी, ये वैल्यू आपकी कौन सी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। अब वो कहता है भी 25% का लाभ कमाना है। अगर कॉस्ट प्राइस पे 25% का लाभ कमाना है तो 100 रुपए की चीज वो कितने में बेचेगा, 125 में। तो आंसर आ गया आपका 125/100, क्योंकि 100 क्या है बच्चों आप लोगों का सीपी और 125 क्या आप लोगों का एसपी। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू निकल के आई है आपकी सीपी की वैल्यू निकल के आई है। तो सीपी कितना मानते हो आप हमेशा, 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 125। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो 100 से 100 कट गया। और इसे और ध्यान से देखते हो तो 25 से काटते हो तो ये 3 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा बच्चों, 5 पे कटेगा। अगर और ध्यान से देखते हो आप लोग तो आपने देखा ये जो 3 है ये इससे 20, 60 से कितने पे कटेगा, 20 पे कटेगा। तो 20 गुणा में 5 कितना हो गया बच्चों, 100। और नीचे कितना हो गया यहाँ पे, 12 हो गया। तो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि अगर वो 100 रुपए में 12 संतरे अगर बेचेगा तो जाके उसे कितने का लाभ होगा बच्चों, 25% का लाभ उसे होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान क्या रखनी है जो मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को 2% दे रखे हो भी 25% और 25%, यानी पहले 25% का फायदा हो रहा है और 25% का प्रॉफिट और कमाना चाहता है, या 25% की पहले हानि हो रही है, 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, ऐसा कुछ भी बोल रहा है। तो आपको क्या पता है, अभी ये आपको ये पता है सबसे पहले आप क्या लिखते हो, ऊपर पैसे, नीचे क्या लिखते हो आप लोग, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आप लोगों को गुणा करना है। भी जो चीज आप लोगों को दे रखी है, तो प्लस या माइनस प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो, ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट केस। यहाँ हो गया आप लोगों का 100 प्लस माइनस जो भी आप लोगों को प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, ये हो गया आप लोगों का सेकंड केस। तो आपने क्या देखा, पहले आप लोगों को लिखना है पैसे। तो पैसे कितने बच्चों, 60 बटे क्या हो गया, 12।
पहला केस क्या है बच्चों, 25% की हानि हो रही है, तो 100 में से 25 गया तो कितना बच गया बच्चों, 75। सेकंड केस क्या है, 25% का लाभ कमाना है, तो 100 में 25 जोड़ा तो कितना हो गया ये 125। अगर आप इसे 25 से काटते हो तो ये कितने पे कट रहा है 5 पे, ये कितने पे कट रहा है 3 पे। अगर आप इस 3 को इस 60 से काटते हो तो कितने में कट रहा है 20 पे, तो 20 गुणा में 5 कितना हो गया 100, 100 बटे क्या हो गया 12। 100 बटे 12 का मतलब क्या है, 100 रुपए में अगर आप 12 संतरे बेचोगे तो जाके आपको कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ये आप लोगों को क्या निकल के आगे सेलिंग प्राइस निकल के, ठीक है। दोबारा देखना है भाई, सबसे पहले आप लोगों को पैसे, नीचे क्या है भाई ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को 2% दे रखे हो तो सबसे पहले वाला केस यहाँ लिखना है, केस 1 यहाँ लिखना है और केस 2 यहाँ लिखना है जो आप लोगों को गिवन है, और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आगे हम लोग अगर बढ़े तो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है भी एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 संतरे बेचने पर 7% की हानि होती है उसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों पैसे। वो क्या कह रहा है, 4 संतरे, ठीक है, और 1 रुपए के बेचने पर, ये हो गया आप लोगों का सेलिंग प्राइस। 1 रुपए में अगर वो 4 संतरे बेचता है तो उसे क्या हो रहा है 7% की हानि है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको बतानी है। अगर वो 1 रुपए में 3 संतरे बेचता है तो, ठीक है, अगर वो 1 रुपए में 3 संतरे बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये आप लोगों ने बताना। तो आपने क्या देखा, कल ही आपने सीखा था, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं भी ऑब्जेक्ट को सेम करते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे सेम करूं तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे 4 से। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे भी 12 संतरे कितने रुपए के, 3 रुपए के। पहले वो क्या करता है 3 रुपए के 12 संतरे बेचता है, फिर वो क्या करता है भी 12 संतरे बेचता है कितने रुपए के, 4 रुपए के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको 3 रुपए हैं वो किसके बराबर दे रखे हैं, आपको 7% की हानि हो रही है। इसका मतलब 100 रुपए आपको किसके बराबर दे रखा है, आपको 93 के बराबर। यानी जो 3 रुपए हैं वो आपको किसके बराबर दे रखे हैं, 93 के बराबर। तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का 31 के। तो आपको क्या निकालना है भी 4 रुपए के बराबर। तो 4 रुपए किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ से सोल्व करते तो ये आ गया आपका 124। यानी 100 रुपए का सामान आपने कितने में बेच दिया, 124 में। इसका मतलब फायदा कितना हो गया आप लोगों को, 24% का आप लोगों को फायदा हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से करना था। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। जब भी आप लोगों को ये दे रखा हो कि भी एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 संतरे बेचता है और उसे कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो 1 रुपए में इतने संतरे बेचेगी, उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये आपको बताना। तो सबसे पहले आपने क्या देखा बच्चों, सबसे पहले आपने ये देखा कि 1 रुपए में वो 4 संतरे बेचता था तो उसे क्या होता था भी 7% का नुकसान होता था। इसका मतलब 100 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा था, 93 में बेच रहा था। उसके बाद उसको लाभ या हानि बतानी है। अगर वो 1 रुपए में 3 संतरे बेच रहा है, 1 रुपए में वो कितने संतरे बेच रहा है, 3 संतरे बेच रहा है। तो कल ही हमने पढ़ा था हमें क्या करना होता है भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम करनी होती है। तो 4 संतरे और 3 संतरे को सेम करने के लिए मैंने क्या किया, 4 और 3 का क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया। तो ऊपर 12 संतरे बनाने के लिए आपको पता है 3 से गुणा किए। तो आपको एक बात पता लग गई कि केस 1 में क्या हो रहा था, केस 1 में 3 रुपए के वो 12 संतरे बेच रहा था। केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में वो 4 रुपए के 12 संतरे बेच रहा है। तो आपको पता लग गया कि पहले वाले केस के अकॉर्डिंग आपके जो 3 रुपए हैं वो आपके किसके बराबर है, 93 के। क्यों, क्योंकि नुकसान कितने का हो रहा था, 7 का। तो आपको पता लग गया 3 रुपए अगर 93 के बराबर है तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, 31। तो 4 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, 124। 124 वैल्यू होगी। इसका मतलब 100 रुपए का सामान आप 124 में बेच रहे हो, तो फायदा कितने का होगा बच्चों, 24% का फायदा आप लोगों को यहाँ से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखिए अभी हम लोग अगली टाइप पे बढ़ चुके हैं, 9 टाइप आप लोगों की आ चुकी है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या कहता है भी 8 बाल्टी और 5 मग कितने रुपए के आ रहे हैं, 92 के आ रहे हैं। तो आपने क्या देखा भी 8 बाल्टी प्लस 5 मग की कीमत कितनी है बच्चों, 92 आप लोगों को दे रखी है। उसके बाद बोलता है भी 5 बाल्टी और 8 मग, 5 बाल्टी प्लस 8 मग की जो कीमत है वो कितनी दे रखी है आप लोगों को, 77 आप लोगों को दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 मग प्लस 3 बाल्टी की कीमत क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो है ना शिफ्टिंग मेथड लगेगा। अगर मैं यहाँ पे शिफ्टिंग मेथड आप लोगों को सिखाऊं तो यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा और आप लोग शायद समझ भी नहीं पाओगे। तो एक बार तो मैं आप लोगों को बेसिक से बता देता हूँ। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जो शिफ्टिंग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, जहाँ पे शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करके आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चनों में आपने देखना है 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ पे। अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दिख रही हो
जिसमें जो नंबरों की जो वैल्यू है वो शफल हो रहे हैं, यानी एक बार 8 पहले आ रहा है, एक बार 8 बाद में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन को जोड़ना होता है और सेकंड केस में आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अगर पहला केस अगर हम लोग करें, 8 + 5 कितना हो गया बच्चों, 13 बाल्टी हो गई। 5 मग + 8 मग का मतलब कितना हो गया भाई, 13 मग हो गए। और यहाँ से 92 + 73 अगर आप लोग करते हो तो ये कितना हो गया, 169 हो गया। अगर 13 यहाँ से कॉमन लेते हो तो एक बाल्टी एक मग की जो कीमत आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, 13 रुपए यहाँ से आ गई। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, अब आप लोग एक केस हो गया आप लोगों का प्लस का, एक केस हो गया आपका माइनस है। तो आपने क्या देखा, 8 में से 5 अगर आप लोग घटाओगे, 8 में से 5 अगर आप लोग घटाते हो तो कितना बचेगा बच्चों, 3 भी बचेगा। 5 मग में से अगर 8 मग घटाओगे तो कितना आंसर आएगा भाई, -3 मग आप लोगों का आंसर आएगा। 92 में से अगर 77 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा भाई, आप लोग सोचिए, जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। यहाँ से आंसर आएगा आप लोगों का 15 आएगा, क्योंकि 13 ये 2 ये तो 15 हो गया। अगर 3 कॉमन लेते हो तो b - m की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है बच्चों, 5 आप लोगों की वैल्यू आ रही है। तो आपको क्या पता लग गया, b + m की वैल्यू है 13, b - m की वैल्यू है 5। तो आपको b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, 13 जमा में 5 कितना हो गया, 18, 18 का आधा कितना हो गया, 9 हो गया। तो b की वैल्यू होगी 9। तो मग की वैल्यू कैसे निकलेगी, मग की वैल्यू होगी 13 और 5 को अगर आप लोग घटाते हो, 13 में से 5 गए कितना बच गया, 8, 8 का आधा कितना हो गया बच्चों, 4। देखिए क्वेश्चन कैसे निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता हूँ। b + m और b - m की कोई भी इक्वेशन अगर आप लोगों को दे रखी हो तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है, 13 और 5 को जोड़ लो। 13 और 5 कितना हो गया, 18, 18 का आधा कर दो तो कितना हो गया, 9। तो जो b वाली जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी 9। फिर अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो 9 यहाँ पे रखते हो तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। या फिर आप ऐसे कर सकते हो भी 13 में से 5 गया कितना बच गया, 8, 8 का आधा कितना हो गया, 4। तो आपको पता लग गया भी एक बकेट की वैल्यू कितनी है, 9। तो 3 बकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। एक मग की वैल्यू कितनी है, 4। तो 2 मग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो 27 + 8 कितना हो जाएगा, 35 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को बच्चों आप लोगों को इसी तरीके से करना है, ज्यादा कुछ आप लोगों ने सोचना नहीं है। आगे क्या कहता है, अभी 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो आपने क्या देखा, 2 पेंसिल + 3 रबड़ कितने रुपए के आ रहे हैं, 16 रुपए के आ रहे हैं। फिर वो बोलता है अभी 3 पेंसिल + 2 रबड़ कितने रुपए के आ रहे हैं भाई, 19 रुपए के आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था पहला केस आप लोगों को प्लस लेना, दूसरा केस लेना माइनस। अगर वैल्यू शफलिंग में दिख रही है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे। पहले वाला केस अगर आप लोग लेते हो प्लस वाला, तो क्या होगा अभी, 5 पेंसिल + 5 रबड़ 16 जमा में 19 अगर आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग ऐड करते हो तो कितना आ रहा है अभी, एक यहाँ पे आप लोग जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये 20, 20 में आप लोग 15 जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 35 हो गया। तो पेंसिल + रबड़ की जो वैल्यू आ गई, 5 अगर कॉमन लेके यहाँ से काटते हो तो कितनी होगी भी, 7 होगी। यानी एक पेंसिल और एक रबड़ कितने रुपए का आ रहा है, 7 रुपए का आ रहा है। सेकंड केस लेना भी माइनस का। तो आपने क्या देखा भी, 3 पेन में से अगर 2 पेन घटाओगे तो आंसर कितना बचेगा भी, 1 पेन। 3 पेन को अगर 2 रबड़ में से घटाओगे तो क्या आएगा भी, माइनस का रबड़। 16 को अगर आप 19 में से घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये बात आ गई। अब आपको p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू बिल्कुल आसान है, 7 जमा में 3 कितना हो गया, 10, 10 का आधा कितना हो गया भी, 5। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 5 वैल्यू अगर यहाँ रखते हो तो r की वैल्यू हो गई 2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो भी 7 में से 3 गया तो 4, 4 का आधा कितना हो गया, 2। तो आपको क्या पूछा गया है, तो एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 5। तो 3 रबड़ की कीमत, एक रबड़ 2 रुपए का आता है तो 3 रबड़ कितने रुपए के आएंगे, 6। तो 6 और 5 कितना हो गया, यानी टोटल आंसर हो गया आप लोगों का 11 आंसर यहाँ से आप लोगों का हो गया। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान था और इसी तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आज का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा ये, नहीं 2 क्वेश्चन अभी भी आप लोगों के बचे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ही 100 रुपए कम कर दिया जाए तो जो लाभ है वो आपका 4% अधिक हो जाएगा। तो आपको ये बताना है भी क्रय मूल्य की वैल्यू क्या होगी। पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन आप लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आपने क्या देखा भी 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब इसको आप लिख सकते हो भी 1/5। 5 क्या हो गया आप लोगों का कॉस्ट प्राइस, 1 क्या हो गया आप लोगों का प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी बच्चों, आप लोगों की सेलिंग प्राइस होगी 6। ये बात हो गई, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता लग गया भी 5x, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5x। लेकिन वो बोल रहा है भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को कितना से घटाया जा रहा है, 100 से। तो क्रय मूल्य में से अगर मैं 100 घटाऊं, विक्रय मूल्य कितना है बच्चों मेरा 6x,
इसमें से भी कितना घटाया जा रहा है, 100 घटाया जा रहा है। तो जो मेरा लाभ है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 4% अधिक हो जाएगा। पहले लाभ कितने का हो रहा था, 20% का, 4% का लाभ बढ़ जाएगा। इसका मतलब 24% को कैसे लिख सकते हो, 24% को अगर आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो 4 से अगर मैं काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 6 पे, और नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, क्योंकि 24/100 आएगी। तो 24 तो कटेगा 6 पे और 100 कटेगा 25 पे। यानी पहले आप लोगों को 25 रुपए के सामान आप कितने के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, 24% के प्रॉफिट पे। तो 25 जमा में 6 कितना हो जाएगा भाई, 31 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर 31 की गुणा अगर आप 5 के साथ करते हो तो आंसर हो गया आपका 155x माइनस ये कितना हो गया भाई, 3100 हो गया। 25 की गुणा अगर 6 के साथ करोगे तो आंसर कितना होगा भाई, 150x। 25 की गुणा अगर 100 के साथ करोगे तो ये कितना होगा भाई, 2500। 150 को अगर उधर लेके जाओगे तो कितना बच जाएगा भाई, 5x। माइनस 31 को अगर उधर लेके जाओगे तो प्लस 3100 हो जाएगा। तो 3100 में से अगर 2500 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर 600 बच जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 120। आपसे क्या पूछा जा रहा था, क्रय मूल्य की वैल्यू। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी अभी 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी 600। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया बच्चों आप लोगों का एक बेसिक तरीका। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है। एग्जाम में आप लोगों ने इस तरीके से देखना है भी 25% का प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यानी 25%, 20% को क्या लिख सकते हो आप, 1/5, यानी 5 रुपए का सामान आपने कितने में बेच दिया, 6 रुपए में। अब वो कहता है भी 4% का लाभ और बढ़ गया, यानी 24% को आप क्या लिख सकते हो, 24% को आप लिख सकते हो 6/25, यानी 25 रुपए का सामान आपने कितने में बेच दिया, 31 में बेच दिया। ठीक है, फिर आपने क्या देखा भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को कितने से घटा दिया, 100 से घटाया जा रहा है, तो 100 आपने यहाँ लिख दिया। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व करना है। 31 गुणा में 5 अगर आप करते तो आंसर कितना आ गया, 155। 25 गुणा में 6 करते तो आंसर कितना आ गया, 150। 155 में से 150 जाएगा तो कितना आंसर बचेगा भी, 5 बचेगा। फिर सेम इसी तरीके से भी 100 गुणा में 25 करोगे तो आंसर कितना आ गया भी, 2500। 31 गुणा में 100 करोगे तो आंसर कितना आ गया भी, 3100। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है, 3100 में से 2500 जाएगा तो आंसर कितना आ गया भी, 600। तो आपको पता लग गया भी 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 600 के। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, क्रय मूल्य की वैल्यू बतानी है। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 600 के। तो कॉस्ट प्राइस आप लोगों का कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 600 आप लोगों का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे भी हम लोग यही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि अभी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। 20% के लाभ का मतलब भाई 5 से 6 पे उसे बेचा जा रहा है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 10 रुपए और 5 रुपए कम कर दिया जाए तो जो लाभ है वो 10% बढ़ जाएगा। तो लाभ पहले 20% का होता था, तो अब कितने का हो गया बच्चों, 30%। 30% को हम लिख सकते हैं 10/3, 3/10 लिख सकते हैं। यानी 10 रुपए का सामान आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 13 रुपए में। अब वो क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य को कितने से कम कर दिया गया, 10 से, और क्रय मूल्य को 10 रुपए से कम कर दिया गया, विक्रय मूल्य को 5 से कम कर दिया गया। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों ने लगाना है। 13 गुणा में 5 कितना हो गया भाई, ये हो गया आप लोगों का 65। 10 गुणा में 6 कितना हो गया, 60, यानी वैल्यू कितनी आ गई भी, 5 आ गई। 5 गुणा में 10 करोगे तो आंसर कितना आ गया भी, 50। 13 गुणा में 10 करोगे तो आंसर कितना आ गया भी, 130। 130 में से 50 वैल्यू अगर आप लोग घटाते हो तो आंसर कितना आ रहा है भी, अगर ध्यान से देखते हो तो 80 आंसर आप लोगों का यहाँ से आ रहा है। और आप लोगों से क्या पूछा जा रहा था, क्रय मूल्य की वैल्यू बतानी। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 5। यानी आपने देखा भी 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 80 के। तो आपसे यही वैल्यू पूछी जा रही थी, तो क्रय मूल्य कितना आ गया आप लोगों का, 80 आ गया। देखिए दोबारा बताता हूँ, 30% का प्रॉफिट तो 5 से 6। फिर वो कहते हैं 10 रुपए और 5 रुपए कम कर दिया गया। 10 रुपए कम किस पे कर रहे हैं हम लोग, क्रय मूल्य पे। 5 रुपए कम कर रहे हैं हम विक्रय मूल्य पे। तो 10% जो लाभ है वो बढ़ जाता है। पहले लाभ होता था 20% का, 10% बढ़ गया था, यानी लाभ हो रहा है अब आपको 30% का। 30% को आप लिख सकते हो बच्चों 3/10, यानी 10 रुपए का सामान आप 13 रुपए में बेचो। क्रॉस प्रोडक्ट आपने लगा, 13 गुणा में 5 कितना हो गया, 65। 6 गुणा में 10 कितना हो गया, 60। 65 में से 60 गया तो 5। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको हमेशा घटानी। फिर आपने क्या देखा भी 10 गुणा में 5 कितना हो गया, 50। 13 गुणा में 10 कितना हो गया, 130। 130 में से अगर आप लोग 50 घटाओगे तो 50 ये 30 यानी 80 बचेगा। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80। और आपसे क्या पूछा जा रहा था, क्रय मूल्य की वैल्यू। क्रय मूल्य किसके बराबर है, 5 के। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो क्रय मूल्य आप लोगों का कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 80 हो गया। तो ये क्लास आप लोगों को बच्चों कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। अगर आप लोग बच्चों मेरे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों को मैं जो यहाँ पे चीजें समझा रहा हूँ वो अगर चीजें अच्छे से समझ में आ रही। देखिए बच्चों, आप लोगों का अगर आप लोग वीडियो पे एक लाइक, एक शेयर और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए काम करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपके एक लाइक और एक शेयर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तभी। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।